नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज मध्यकालीन भारत की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने इससे पहले वीडियो पढ़ा था आपका इस्लाम धर्म का उदय और भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण। ठीक है, आज ये मध्यकालीन भारत के संबंध में दूसरा वीडियो है और इसके संबंध में हम पढ़ते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण के संबंध में आज हमें पढ़ना है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है। महमूद गजनवी वंश का शासक था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक था और गजनी वंश की स्थापना जो की थी अल्पतगीन ने की थी। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी और अल्पतगीन के कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, लेकिन इसके पास एक गुलाम था जो इसका विश्वसनीय था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी या यामनी वंश का अगला शासक बना। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता था। यामनी वंश का अगला शासक कौन बना? सुबुक्तगीन ही महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, और सुबुक्तगीन ने अपना जो प्रथम आक्रमण किया, सुबुक्तगीन ने प्रथम आक्रमण जयपाल पर किया। कब? 987 ईस्वी में। ठीक है, सुबुक्तगीन ने अपना प्रथम आक्रमण 987 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया। जयपाल पेशावर पाकिस्तान, जो आज के नाम में पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर पाकिस्तान का शासक था। ठीक है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती थी। पेशावर का शासक था जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती थी। और जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। ठीक है, इस आक्रमण में सुबुक्तगीन असफल रहा। इसके बाद सुबुक्तगीन ने अपना दूसरा आक्रमण 997 ईस्वी में किया और 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। ठीक है, जिस कारण महमूद गजनवी 997 ईस्वी में महमूद गजनवी को गजनी वंश का शासक बनाया गया। महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनवी वंश या यामिनी वंश का शासक बना और इसने कसम खाई कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। लेकिन इसी संबंध में महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण हुए। महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण हुए, जो 1000 ईस्वी से लेकर और अंतिम जो आक्रमण था इसका जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। ठीक है, 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किए। ये आपका सोमनाथ पर 1026 में हुआ। तो बात करते हैं प्रथम आक्रमण की। प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने जयपाल के विरुद्ध किया 1000 ईस्वी में, लेकिन इस आक्रमण में महमूद गजनवी असफल रहा। ये महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण था जो असफल रहा। इसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के ही विरुद्ध किया और ये वेहिंद का युद्ध था। वेहिंद नामक स्थान पर लड़ा गया, इसलिए इसे वेहिंद का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। जयपाल को पराजित करने के बाद उसे जीवित छोड़ दिया था, उसे लज्जित करके जीवित छोड़ दिया, जिस कारण जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इसके बाद इसी युद्ध के बाद महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया और अपने दो उद्देश्य बनाए। महमूद गजनवी ने दूसरे आक्रमण के बाद जिहाद का नारा दिया और अपने दो उद्देश्य बनाए। पहला धन लूटना, यानी कि महमूद गजनवी के दो उद्देश्य थे। पहला था धन लूटना और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना या भारत से मूर्तियों को नष्ट करना या मूर्ति पूजा को नष्ट करना। इसीलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसीलिए महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद 1006 ईस्वी में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसको नष्ट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल पर आक्रमण किया, जो जयपाल का पुत्र था। 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण किया, जो जयपाल का पुत्र था। इसे वेहिंद का सेकंड युद्ध भी कहा जाता है। वेहिंद का सेकंड युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में भी महमूद गजनवी की जीत हुई। ठीक है, इसके बाद 1014 ईस्वी में इसने थानेश्वर
1014 ईस्वी में थानेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान कृष्ण का मंदिर था, ठीक है, इसे चक्रस्वामी मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर पर आक्रमण किया जो थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, और इस मंदिर को नष्ट करवा तथा भगवान कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करवा दिया, इसको तुड़वा दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल के विरुद्ध किया। महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में हुआ कन्नौज के शासक राज्यपाल के विरुद्ध, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। लेकिन इस युद्ध में राज्यपाल युद्ध मैदान को छोड़कर भाग गया और अपने राज्य को छोड़कर भाग गया था। राज्यपाल अपने राज्य को छोड़कर भाग गया था, जिस कारण बुंदेलखंड के शासक चंदेल वंश का एक शासक था बुंदेलखंड के, जिनका नाम था विद्याधर। विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी और त्रिलोचन को कन्नौज का शासक बनाया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज के शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया तो वह राज्य को छोड़कर भाग गया, जिस कारण चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी और त्रिलोचन को कन्नौज का शासक बनाया, ठीक है। इसके बाद युद्ध आपका महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच हुआ। इसके बाद युद्ध महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच हुआ, लेकिन शाम होते होते विद्याधर की सेना का एक भाग पराजित हुआ, जिस कारण विद्याधर रात को चुपके से अपनी सेना को छोड़कर भाग गया और इस युद्ध में विद्याधर की हार हुई, ठीक है। इसके बाद 16वां आक्रमण, महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण जो सबसे प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर पर हुआ। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ, ठीक है। और देखिए सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीमफस्ट ने करवाया था और सोमनाथ मंदिर पड़ता था आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। ये मान के चलो आप, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका सोमनाथ मंदिर पड़ता है और ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीमफस्ट ने करवाया था, जो चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। भीमफस्ट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा और इससे महमूद गजनवी को अपार संपत्ति, अपार धन प्राप्त हुआ, क्योंकि सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी को इतना धन प्राप्त हुआ और वो उस सारे धन को लेकर उस मंदिर को नष्ट करके वहां से जब चला तो रास्ते में उसे जाटों ने लूटा और जाटों ने उसका कुछ धन लूट लिया था, ठीक है। तो बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर का पहली बार जो निर्माण करवाया गया वो भीमफस्ट के द्वारा करवाया गया, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम बार जो जब फिलहाल का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार निर्माण करवाया था, जो हाल फिलहाल में वर्तमान में है, ठीक है। तो इसके बाद महमूद गजनवी का जो 17वां या अंतिम आक्रमण हुआ वो जाटों के विरुद्ध हुआ, क्योंकि जाटों ने जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय उसको परेशान किया और उससे कुछ धन लूट लिया था, जिस कारण महमूद गजनवी ने अपना 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया 1027 ईस्वी में, और ठीक है। और इस युद्ध में भी महमूद गजनवी को जीत प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद महमूद गजनवी के बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं आपके, जैसे कि महमूद गजनवी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और महमूद गजनवी ही प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था, काफिर और गाजी। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कलमा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आपका कलमा के बारे में बताया था मैंने कि कलमा कुछ पवित्र शब्द हैं, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह या ईश्वर एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि काफिर किसे कहते हैं। देखिए जो कलमे में बिलीव नहीं रखता, जो कलमे में विश्वास नहीं रखता, उसी को काफिर कहा जाता है, ठीक है। जो कलमे में विश्वास नहीं रखता उसे काफिर कहा जाता है, और काफिरों का नाश करने वाले को ही गाजी कहते हैं। काफिरों के नाश करने वाले को ही गाजी कहा जाता है, ठीक है। जो राजा या शासक या सैनिक या व्यक्ति काफिरों का नाश करता है उसी को गाजी कहा जाता है, ठीक है। तो कलमे में बिलीव रखने वाले
जो कलमे में विश्वास नहीं रखता, जो कलमे को नहीं मानता है, कलमे में विश्वास नहीं रखता, उसको काफिर कहा जाता है। अर्थात इस्लाम धर्म के अनुसार दुनिया में जितने भी धर्म हैं छोड़ के इस्लाम धर्म के लोगों को बाकी सभी काफिर हैं, ठीक है। और काफिरों का नाश करने वाले को ही गाजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, ठीक है। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनवी वंश कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक था बहराम शाह। गजनवी वंश का अंतिम शासक था बहराम शाह, ठीक है। अब महमूद गजनवी जब भारत आया तो उसके साथ कुछ लेखक आए थे, उन लेखकों के बारे में कई पुस्तकें पूछ ली जाती है। कुतुबी एक उनके साथ आए थे, कुतुबी, ये फारसी चचनामा की रचना इन्होंने की, फारसी चचनामा नामक पुस्तक लिखी। अलबरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। और फिरदौसी जो महमूद गजनवी के राजकवि थे, राजकवि महमूद गजनवी, इन्होंने लिखी थी शाहनामा, ठीक है। अब इसके बाद चलेगा आपका, ये था आपका महमूद गजनवी यानी कि भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है। इसके बाद भारत में तुर्क आक्रमण के संबंध में हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बाद आपका एक गजनवी वंश था। इसके बाद आएगा गौर वंश। गौर वंश के बारे में अगला वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूँ। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे, लिख सकते हैं कहीं पे भी। कुल आक्रमण कितने किए? कुल 17 आक्रमण, ठीक है। कुल 17 आक्रमण किए, ठीक है। और महमूद गजनवी गजनवी वंश का शासक था या गजनी का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है आपका। गजनी जो है अफगानिस्तान, गजनी अफगानिस्तान का एक शहर है। गजनी अफगानिस्तान का एक शहर है और यहीं पर गजनी वंश था जिसकी स्थापना अल्पतगीन ने की, ठीक है। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है और इसका अगला जो शासक बना अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन बना, क्योंकि अल्पतगीन के कोई पुत्र नहीं था। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का ही गुलाम था। इसके बाद प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ, यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ या किसने किया, तो सुबुक्तगीन ने किया। कब किया? 987 ईस्वी में। और इसी का दूसरा आक्रमण 997 ईस्वी में हुआ जयपाल के विरुद्ध। जयपाल ने इसकी हत्या कर दी। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था जो पेशावर पाकिस्तान में शासन कर रहा था। इसके बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनवी शासक बना और उसने शासक बनने के बाद कसम खाई कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। और अपने आक्रमण के 2 उद्देश्य बनाए। एक बनाया धन लूटना और दूसरा था भारत में मूर्ति पूजा का नष्ट करना, ठीक है। तो महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण पूछा जाता है कई बार 1000 AD में जयपाल के विरुद्ध हुआ जिसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ वेहिन का जिसे कहा जाता है और इसमें जयपाल की हार हुई तथा जयपाल को महमूद गजनवी ने इतना लज्जित किया कि उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में नगरकोट के मंदिर को लूटा जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। HP कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर नगरकोट के मंदिर को नष्ट करवाया। इसके बाद 1008 ईस्वी में आनंदपाल जो जयपाल का पुत्र था इसको युद्ध में पराजित किया और इसको वेहिंद का सेकंड युद्ध कहा जाता है, ठीक है। 1014 ईस्वी में थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया और उसको नष्ट करवा दिया गया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को तोड़वा दिया गया और इसे चक्र स्वामी का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हरियाणा में पड़ता है, थानेश्वर हरियाणा। इसके बाद 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज के शासक गुर्जर प्रतिहार शासक, ठीक है, जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक थे राज्यपाल उनके विरुद्ध गया, लेकिन राज्यपाल युद्ध मैदान को छोड़कर भाग गया। बिना युद्ध किए ही राज्य को छोड़कर भाग गया, जिस कारण चंदेल शासक जो बुंदेलखंड के शासक थे, बुंदेलखंड के शासक थे, चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी और त्रिलोचन को कन्नौज का शासक बनाया। इसके बाद विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाम होते होते विद्याधर की एक सेना का बड़ा भाग पराजित हुआ, जिस कारण विद्याधर साहस खो बैठा और युद्ध मैदान को छोड़कर रात को ही चुपके से निकल के भाग गया। इसके बाद इस युद्ध में जो है महमूद गजनवी की जीत हुई, ठीक है। इसके बाद 16वां आक्रमण मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। इस मंदिर पर आक्रमण किया 1026 ईस्वी में। यहाँ का शासक था चालुक्य सोलंकी वंश का शासक भीमफस्ट और इसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इस मंदिर को
महमूद गजनवी ने नष्ट करवा दिया और यहाँ से उसे अपार संपत्ति, बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। इस धन को लेकर जब वह गजनी वापस जा रहा था तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया और कुछ धन उससे लूट लिया, जिस कारण महमूद गजनवी ने दूसरी बार जाटों पर आक्रमण किया, जो अंतिम आक्रमण था उसका। ठीक है, तो इसका नष्ट कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंतिम बार जो हाल फिलहाल में अब जो मंदिर है वहाँ पर सोमनाथ मंदिर, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 17वां आक्रमण। 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में हुआ और इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने जाटों को पराजित किया, ठीक है, या दंडित किया। इसके बाद महमूद गजनवी के संबंध में कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो महमूद गजनवी था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला भी यह प्रथम शासक था। इसके बाद 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और इसके बाद गजनी वंश या गजनी राज्य, ठीक है, कई छोटे छोटे भागों में या कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। और इस वंश का अंतिम शासक जो था बहराम शाह था। ठीक है, बहराम शाह था। अब जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए तो उसके साथ कई लेखक, कई इतिहासकार आए। इनमें से एक थे उतबी के द्वारा फारसी चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया। इसके बाद अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी और फिरदौसी जो उसका राजकवि था इसने शाहनामा लिखी। ठीक है, तो ये था आपका महमूद गजनवी के बारे में। कल हम जो अगला वीडियो जो होगा आपका वो होगा आपका मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में कल पढ़ेंगे, जो अगली क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका जितना भी फैक्ट है सारा का सारा महमूद गजनवी के संबंध में है और यहाँ तक आपका पीसीएस तक बता रहा हूँ मैं आपको। आज मैंने थोड़ा डिटेल में करा दिया है महमूद गजनवी को। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं महमूद गजनवी के संबंध में ये सभी मैंने आपको करा दिए हैं और लगभग आपके प्रत्येक एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पिछले सालों के क्वेश्चन उठाकर सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से प्राप्त होंगे। इससे पहला जो वीडियो था मेरा, जिसने वो नहीं देखा वो देख लें, उसके बाद इसको देखें। क्योंकि इससे पहले था आपका इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किसने उसकी स्थापना की। ठीक है, और भारत पर प्रथम अरबों का आक्रमण। ठीक है, यानी कि प्रथम अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था भारत पर। ठीक है, उसके बारे में उस पिछली वीडियो में बता दिया गया था। ठीक है, ये आपका भारत पर तुर्क आक्रमण था, वो अरब आक्रमण था, वो अरबों के द्वारा किया गया था, ये तुर्कों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी के संबंध में जितना भी था यहाँ पर सारा डिटेल में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा रहा आप इसके संबंध में अपने कमेंट वगैरह बता सकते हैं, या अगर कोई चीज़ इसमें आपकी समझ में ना आई हो इसमें या इससे पहली क्लास में। ठीक है, ये दूसरी क्लास थी, दूसरी वीडियो थी, तो उसके संबंध में आप बता सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कुछ भी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, ओके। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को देखें, कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को, इसको भी, इससे पहला भी इतनी वीडियो वाली अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नमस्कार। बहुत जल्द दूसरा वीडियो आ जाएगा, कल या परसों के आसपास ही आपका दूसरा वीडियो डाल देगा। ओके, नमस्कार।